जैसे कि मंथ स्टार्टिंग होती है और हम लोग 5 ऐसे स्टॉक शेयर करते हैं जहां पर उस मंथ में एक अच्छा खासा रिटर्न्स बन सकता है। लास्ट मंथ मार्च में भी मैंने 5 ऐसे स्टॉक शेयर करे थे और क्या बढ़िया फैबुलस रिटर्न्स मिले। सबसे पहले वहां पर इमेजिका था जिसने 20% के आसपास रिटर्न्स दिए। फिर वहां पर टीडी पावर सिस्टम्स था जहां पर उसने अप्रॉक्सीमेट 12% के आसपास रिटर्न्स दिए। स्टर्लिंग टूल्स इवन इनफैक्ट अभी तक 12% के आसपास रिटर्न्स पे जा चुका है। आईएसएमटी 17% के रिटर्न्स पे, तो बढ़िया एक रिटर्न्स मिले। इसी तरीके से अब आई है बारी अप्रैल 2023 की, तो वहां पर भी 5 ऐसे स्टॉक देखने वाले हैं जो अप्रैल 2023 में अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। पांचों स्टॉक के लेवल्स तो देखे ही देखेंगे, चार्ट पे टेक्निकल एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में आपको लेके चलूंगा ऐसे 5 स्टॉक पे जो अप्रैल 2023 में अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकते हैं। प्रॉपर लेवल्स देखेंगे, रीजन क्या है, नॉलेज पर्पस से सबसे बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि ये मैं स्टॉक पिक क्यों कर रहा हूं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डीप डाइव करते हैं अपनी वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आ रहा है या लाइव सेशन हो रहा है, शॉर्ट्स आ रहा है, जब हम हीरो जीरो ट्रेड कर रहे हैं, वो आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 बेस्ट होटल स्टॉक्स जो मैंने डाले थे, जिसमें से अभी तक अच्छा खासा मूव आने लगा। ये मैंने 3 दिन पहले डाला था हाई डिविडेंड यील्ड, जिसमें से एक स्टॉक ऑलरेडी 3 दिन में 8% के आसपास का रिटर्न्स दे चुका है। प्लस आपको प्ले लिस्ट में यहां पर ढेर सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह भी मिल जाएंगी। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते अपने स्टॉक्स पे। पहला स्टॉक जो मैंने चूज किया है वो है आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या हुआ वो समझते हैं। मेरी नजर क्यों पड़ी स्टॉक पे, वो रीजन था सबसे बड़ा ये वॉल्यूम्स। हैव अ लुक, 1 2 3 बैक टू बैक वॉल्यूम्स तो बन ही रहा है। एक अच्छा खासा रनअप आया, यहां पर एक अच्छा खासा हैमर बना, उस हैमर को एंट्री भी मिली, उसके बाद एक अच्छा खासा रनअप आया, ऑलमोस्ट लाइक 480 से लेकर यहां पर मेरे पास 580 तक रनअप आया। बट क्या ये रनअप हो गया, क्या मूव हो गया, क्या इसमें और मूव नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। इसका जब ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं, अब लोग, जब मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखता हूं वीकली चार्ट के ऊपर कि स्टॉक का वीकली चार्ट किस तरीके से चल रहा है, जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो था इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मल्टी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बोला जाएगा डेफिनेटली। मैं यहां से ट्रेंड लाइन पिक करता हूं, ये लेते हैं। तो यहां पे जब मैंने ये हाई पॉइंट से ही ट्रेंड लाइन मार्क करी, अब लोग, ये फर्स्ट टाइम 2 3 4 5 बार रेजिस्ट करने के बाद ये फाइनली यहां पर क्लोज हो चुका है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन थी, उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। और यहां पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर यहां पे बुलिश दिखाई दे रहा है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। अब लोग, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश तो है ही है। ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी ऑलमोस्ट 530 540 के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका विद द गुड वॉल्यूम्स के साथ। ये मुझे इसका सबसे बेस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट लगा। ठीक है, अब यहां पे काम करते हैं, एक ट्रेंड लाइन यहां पर भी ड्रॉ ही कर देते हैं लगे हाथ, कि देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन अभी तक किस तरीके से चल रही है। मैं यहां से पिक करूंगा बिल्कुल बॉटम बेस से, जब से स्टॉक बॉटम आउट हुआ है। और हवा लोग, ये एक बार भी अभी तक इस ट्रेंड लाइन से बाहर नहीं निकला। 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार अभी तक उस ट्रेंड लाइन से बाउंस ले चुका। तो स्टॉप लॉस के लिए मैं क्या करूंगा, इस ट्रेंड लाइन का सहारा लूंगा। अब नॉलेज पर्पस से एक चीज बताता हूं, ट्रेंड लाइन की वजह से बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली ये आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करती है। पहले मेरा स्टॉप लॉस ये, जैसे एग्जांपल, पहले मेरा स्टॉप लॉस रहा होगा कुछ इसके नीचे, फिर उसके बाद दोबारा से मेरा जो स्टॉप लॉस हो गया वो यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और अब की बार मेरा स्टॉप लॉस कुछ यहां चला जाएगा। एक काइंड ऑफ वोलेटिलिटी कंप्रेशन का ब्रेकआउट मुझे यहां पर आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट में दिख रहा है। चलते अपने दूसरे स्टॉक की तरफ कि दूसरे स्टॉक में हमारे पास कौन सा पिक है। अपार इंडस्ट्री। अपार इंडस्ट्री में यहां पर क्या हुआ कि यहां पर फ्राइडे को एक अच्छा खासा 10% का मूव आया ही आया। उससे भी बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है कि डेली चार्ट के स्ट्रक्चर पे यहां पर एक मैं काइंड ऑफ बोलूंगा, एक फ्लैग ब्रेकआउट की तरीके से मुझे लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक अच्छी खासी रैली आई विद गुड वॉल्यूम। स्टॉक ऑलमोस्ट 2 महीने फरवरी मार्च में कंसोलिडेशन में गया, उसके बाद जाकर अब यह फाइनली ब्रेकआउट यहां पर दे रहा है। तो ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगा। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक काम करते हैं, इसका भी ना एक बार
बार वीकली स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं कि स्टॉक का वीकली स्ट्रक्चर इस टाइम क्या चल रहा है, स्टॉक में वीकली में मूव क्या आ रहा है। हाँ लोग, क्या बढ़िया मैसिव मूव लग रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है कि यहां पर एक इनसाइड बार ब्रेकआउट भी आया है, इनसाइड बार ब्रेकआउट भी आया है। ध्यान से देखना मेरे साथ सीखने के लिए। यहां पर क्या हुआ, पहली कैंडल बनी जहां पर एक अच्छा खासा दूसरा कैंडल इसके अंदर था, इसको बोलते हैं इनसाइड बार। उसके बाद ये कैंडल अब जाकर क्लोजिंग दे रही है इसके ऊपर और फाइनली सस्टेन कर रही है, दैट टू इन अ वीकली चार्ट। 1 2 3 4 5 कैंडल का इनसाइड बना, उसके बाद जाके ब्रेकआउट आ गया। ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास की कंसोलिडेशन हो चुकी है। ये जो मैं बात कर रहा हूं इनसाइड बार, उसकी वीडियो भी मैं बता देता हूं। प्लस बट बिफोर दैट यहां पर ओवरऑल बुलिश तो लग ही रहा है चार्ट का स्ट्रक्चर। तो ये मेरा कोई जो जोन है यहां पर ऑलमोस्ट 2200 के थोड़ा सा ऊपर 2250 के आसपास मेरा रहेगा कुछ स्टॉप लॉस। और टारगेट के लिए मैं क्या करूंगा, टारगेट यहां पे रखूंगा सबसे पहला अपना टारगेट 3000 रुपीज के आसपास का। अब जो मैं इनसाइड बार की बात कर रहा था वो था ये। आप चाहो तो चैनल पे जाओ, प्ले स्ट्रैटेजीज पे जाओ, स्ट्रैटेजीज में आपको सबसे पहली वीडियो मिलेगी इनसाइड बार ट्रेडिंग विद मोर देन 1,38,000 व्यूज के साथ। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, उससे भी इंपॉर्टेंट बेस्ट पार्ट ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर उसका इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल स्क्रीनर मिल जाएगा। थर्ड स्टॉक डिफेंस सेक्टर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हुआ पहले वो समझने का ट्राई करते हैं। यहां पर मुझे एक ऐसा लग रहा है कि कहीं काइंड ऑफ आई वुड से कि एक डबल बॉटम पैटर्न बनाने का स्टॉक ट्राई कर रहा है। यहां पर अगर मैं एक लाइन मार्क करता हूं जहां से स्टॉक बैक टू बैक बार बार बाउंस ले रहा है। अब लोग पहले ये एग्जैक्टली सेम रेंज में आया, ये दैट इज ऑलमोस्ट 90 रुपए के रेंज में आया, फिर वापस 90 रुपए, फिर वापस 90 रुपए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैव अ लुक एट मैसिव वॉल्यूम्स। यहां पर वॉल्यूम्स अच्छे खासे लग रहे हैं। डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, नॉलेज पर्पस से वो समझते हैं। कोई भी एक ऐसा लेवल जहां पे स्टॉक आता है वहां से बाउंस कर जाता है, फिर दोबारा आता है बाउंस कर जाता है, मतलब एक ऐसा लेवल जहां से स्टॉक 2 बार 3 बार 4 बार बाउंस करके जा रहा है, वो मेरे लिए डबल बॉटम या फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या लगी, गैप अप। गैप अप तो हुआ ही हुआ, उस गैप को सस्टेन भी करके जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात लगा इस स्टॉक के बारे में। अगर इस स्टॉक का एक बार वीकली चार्ट लेकर आते हैं कि वीकली चार्ट में ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हाँ बोलो, यहां पर भी इनसाइड बार बना हुआ है, उस इनसाइड बार का ब्रेकआउट भी आ चुका है। ठीक है, अब ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो डेफिनेटली ओवरऑल स्ट्रक्चर एक अच्छा खासा बुलिश लग रहा है। मैं यहां से वहां तक की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का देखता हूं कि क्या अभी भी ट्रेंड लाइन मेंटेन है इतने बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद भी। हैव अ क्विक लुक, क्या बढ़िया अभी तक ट्रेंड लाइन चल रही है। 1 2 3 4 5, इनफैक्ट अभी भी ये ट्रेंड लाइन यहां तक मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इंटैक्ट खड़ी हुई है। अभी तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। तो जब तक ट्रेंड लाइन में हूं मैं गेम में बना रह सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और लग रहा है कि यहां पर जिस तरीके से एक ऊपर से भी देख लेते हैं, क्या ऊपर से भी कोई एक आधा ब्रेकआउट आया है या नहीं आया है। क्विकली काम करते हैं, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं और चलो यहीं से डाल के देखते हैं। इनफैक्ट यस, हवा लोग 1 2 3 4 5 बार में जाकर अब फाइनली इसने ये बोला कि भैया ये कैंडल थोड़ी स्ट्रांग लग रही है, जिसमें लग रहा है कि हाँ अच्छा खासा दम है। अभी तक मैं ध्यान से देखूं, डोजी 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 डोजी, एक रेड कैंडल बड़ी थी, उसके बाद फॉल आया, अब जाकर एक फाइनली एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई है। हो सकता है स्टॉक धीरे धीरे आकर इस तरीके से ऊपर 115 120 तक के लेवल्स के लिए इजीली चला जाए। ये हो गए 3 स्टॉक। पहला हमने देखा आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा हो गया पार इंडस्ट्री और तीसरा हमने देखा बीईएल। चलते हैं चौथे स्टॉक की तरफ, फोर्थ स्टॉक बलरामपुर चीनी। अब बलरामपुर चीनी में क्यों मैंने पिक किया पहले वो देखते हैं। डेफिनेटली शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव तो दिखाई दे रहा है, जैसे कि होटल स्टॉक्स में था और मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना के डाला है। अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो, नॉलेज पर्पज से भी काम आएगा। यहां पर बलरामपुर चीनी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है, जहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक बेस बनाने का स्टॉक ट्राई कर रहा है, कि यानी कि यहां पर ध्यान से देखो, अभी तक एक भी बार इस लेवल के नीचे, ये ऑलमोस्ट 355 के आसपास का लेवल है, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 बार आया और जैसे ही 6 के 6 बार आया एग्जैक्टली यहां पर बाउंस हो गया। तो काइंड ऑफ मल्टीपल सपोर्ट बोल सकते हो इजीली। ठीक है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखते हैं हम यहां पर। हाँ बोलो,
मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा अभी तक बलरामपुर चीनी को पिक करने का, वो बेस्ट पार्ट था ये मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट। मल्टीपल मतलब यहां पर क्या हुआ, ये पहली कैंडल बनी, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल अभी तक इसके अंदर बनी, फाइनली ये इस प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो गई। तो डेली चार्ट में भी मैं बोल सकता हूं कि अच्छा खासा इनसाइड बार ब्रेकआउट आया हुआ है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से क्विकली इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। वीकली चार्ट में डेफिनेटली इनसाइड बार है, बट उसका ब्रेकआउट नहीं आया है। वीकली चार्ट की तरफ की बात करूं, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं तो डेफिनेटली ओवरऑल स्ट्रक्चर एक अच्छा खासा लग रहा है। एक छोटी सी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, चाहो तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हो। यहां पर देखना 1 2 3, ये काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। तो ये एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है। पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलो तो ऑलमोस्ट क्या लेवल बैठेगा, वो भी जल्दी से चेक कर लेते लाओ। तो यहां पर ये ऑलमोस्ट 410 411 के आसपास का लेवल है। यहां पर 410 411 प्लस, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये इसको क्रॉस करेगा तब जाकर कुछ ऐसा पूरा राउंड बॉटम 500 520 तक के लेवल्स के लिए प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे बेस्ट पार्ट, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली फेवरेबल लग रहा है। चलते अपने लास्ट फाइनल 5वें स्टॉक की तरफ। 5th स्टॉक सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर मैंने अभी यहां पर शॉर्ट्स में जो मैं 1 मिनट रील्स डालता हूं वहां पर भी शेयर किया था। अब यहां पर चैनल पे जाओगे तो चैनल पे ऊपर जाने के बाद आपको ये वाला सेक्शन दिखाई देगा शॉर्ट्स, जहां पर हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, फॉर एग्जांपल यूपीआई के ऊपर वीडियो बनाया था, 2 स्टॉक जिसमें भारत वायर ने मैसिव रिटर्न्स दिए थे, इसी टाइप में मैंने यहां पर डाला था सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर में क्या हुआ पहले वो समझते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर में न्यूज आई कि यहां पर अभी तक का लाइफ टाइम हाई ऑर्डर इनको मिला। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब टेक्निकल समझते हैं। देखो ये वॉल्यूम का बार देखो, यहां वॉल्यूम बना, यहां पर बन गया एक मल्टीपल इनसाइड बार, उसका ब्रेकआउट यहां जाकर आया, फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, यहां पे गया स्टॉक रीटेस्टिंग पर्पस के लिए। रीटेस्टिंग के बाद वापस से एक मूव आया, फिर वापस स्टॉक दोबारा से रीटेस्टिंग के लिए गया और एक और मैसिव मूव। ये देखो वॉल्यूम्स के साथ मैसिव मूव आ रहा है। तो ये जो रीटेस्ट की लाइन है इसको मैं यहां पर आगे बढ़ा दूंगा और इसके नीचे मैं यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो डेफिनेटली बुलिश है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक काम करते हैं, वीकली चार्ट भी देख लेते हैं लगे हाथ कि इसका वीकली चार्ट क्या बढ़िया वीकली चार्ट है। हाँ लोग, स्टॉक एक भी बार अभी तक वीकली चार्ट में इसके नीचे ये जो एक सपोर्टिव जोन है, हुआ क्या, रेजिस्टेंस हुआ, ब्रेकआउट। वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं, ब्रेकआउट, यहां पे सपोर्ट ढूंढा, वीकली चार्ट में वापस से सपोर्ट ढूंढा और वापस से वीकली चार्ट में क्या बढ़िया सा एक हैमर बनाया हुआ है। ये थे 5 स्टॉक जिसमें मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा अप्रैल 2023 में मूव आ सकता है। अप्रैल 2023 के लिए बेस्ट स्टॉक प्रूव हो सकते हैं, जहां पर हम लोगों ने चार्ट देखा, टेक्निकल्स देखा, नॉलेज पर्पस से मैंने पूरा चार्ट डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करा। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।